सर, इस पूरे मामले के अंदर हमारे जो बहुत बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो ट्रंप की पर्सनालिटी को लेके वो भी शशोपंच का शिकार रहते हैं, बिकॉज ही इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। ईरान के लिए 2 हफ्ते का कहकर हमला कर देना, चीन के साथ तजारती जंग छेड़कर मुआहदा कर देना, उसके बाद उसी ईरान को उस मुखातिब करके ये कह देना जनाब इन्होंने इसराइल की बहुत फेंटी लगाई। सो कश्मीर पे वो सालिस बनने को तैयार है। सो इज़ ही ट्रस्टवर्दी, और क्या हम वाकई एज ट्रंप एज अ पर्सनालिटी उन पर एतबार कर सकते हैं? I think he's a unique person. Everyone holds him in different opinion. तो थिंक टैंक और जितने लोग जो भी बातें कर रहे हैं वो वही हैं जो बिकॉज ही इज दैट मच अनप्रडिक्टेबल। बिल्कुल। तो अभी क्या करें? हाँ, उन्होंने जो कश्मीर का कहा है तो इस चीज को हमें जरूर ट्राई आउट करना चाहिए। हमें उन तक जरूर पहुंच के तो कश्मीर जो है उनको कहना चाहिए कि आप इसको रिजॉल्व करवाएं और उनको प्रेशर ज़्यादा ना डालें। उनको बोलें जी सिंपली आप यूएन को कह दें कि रेजोल्यूशन के हिसाब से चलें, जो यूएन की रेजोल्यूशन है। तो ये हमें ज़रूर ट्राई करना चाहिए, चाहे वो जैसे भी हैं, अनप्रडिक्टेबल हैं, नहीं हैं। वी मस्ट मेक यूज़ ऑफ हिज दिस ऑफर बिकॉज बायलैटरली हमें इंडिया से कुछ नहीं मिलना। बिल्कुल। तो वो बायलैटरली डिप्लोमेटिकली हमारा प्लेग्राउंड नहीं है। वी मस्ट रीच आउट टू द मैन हु हैज प्रॉमिस्ड। तो बजाय इसके कि हम कहें जी ही इज नॉट ट्रस्टवर्दी और ये वो, लेट्स रिपोज आवर ट्रस्ट इन हिम एंड आस्क हिम दैट दिस इज योर कमिटमेंट, प्लीज फुलफिल दिस। बिल्कुल सही। सर, पाक भारत जंग के बाद इसराइल ईरान जंग होना, आपको लगता है दुनिया 2 ब्लॉक्स में तकसीम होती जा रही है? एक अमेरिका का साथ है, एक चीन और रूस का साथ है। हम जो पॉलिसी लेके चल रहे हैं क्या हमारे लिए बेहतर है, या बदलती जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में वी आल्सो नीड टू चेंज इट? देखिए, हम हमेशा ही बहुत ही डेफिनेटिव टर्म्स में सोचते हैं, एक्सट्रीम बात करते हैं और फिर हम ये कहते हैं दिस और दैट, यानी कि या ये होगा या वो होगा। हम कभी ये नहीं कहते कि दिस एंड दैट। अब देखिए ग्लोबल कंपटीशन चल रहा है, तो यूएस और चाइना का ग्लोबल कंपटीशन है, तो क्या चाइना ने यूएस पे दरवाजे बंद किए? नहीं। क्या यूएस ने चाइना पे दरवाजे बंद किए? किसी ने किसी पे कोई दरवाजा बंद किया अनलेस द कंट्री इज सैंक्शनड। ओ भाई, हमने भी ये सोचना है दिस एंड दैट, पूरी दुनिया के साथ मिल के चलना है, को एग्जिस्ट करना है। तो हमारी जो पॉलिसी है ना, वो बिल्कुल ऐसे नहीं होनी चाहिए कि जी हम बिल्कुल ही उधर चले गए और बाकी दुनिया हमारी दुश्मन है, और बिल्कुल उधर चले गए हैं तो अब वो दुश्मन है। देखिए ना, हमें अलाइन करना है इस तरीके से दैट वी शुड बिलोंग टू ऑल। तो जिसके साथ जितना इंटरेस्ट है उस हिसाब से हमें ज़रूर चलना चाहिए। सर, ये जो ईरान इसराइल जंग जब हो रही थी, एक परसेप्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बल्कि बिलावल ने भी असेंबली फ्लोर पे कहा कि अगर ये मामला ख़त्म नहीं होता, ये जंग बंद नहीं होती, तो अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है। हर एक के जहन में ये चीज़ थी। तो आपको लगता है इस जंग बंदी का होना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खुशाइंद है, और वाकई पाकिस्तान का अगला नंबर हो सकता था? पता नहीं आपके पास वक्त कितना है, लेकिन मैं जेन्युइनली ये समझता हूँ, अब मैं कन्विंस हो गया हूँ इस पूरी सदी की जंग देखते हुए, 21st सेंचुरी की, कि ये जंग शुरू हुई 9/11 के बाद अफगानिस्तान से जी। फिर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के पीछे इराक में गई, रजीम इराक को तोड़ फोड़ के रजीम चेंज करके IS बना के वहाँ की आर्मी को बैन करके और डेमोग्राफिकली अपोज्ड गवर्नमेंट बना के फिर ये अरब स्प्रिंग की तरफ गई। फिर इसने लीबिया को जा लिया, फिर इसने सीरिया को जा लिया, इजिप्ट को ले लिया। छोटे छोटे मुल्कों में अरब स्प्रिंग फैल गई। क्या हुआ? रजीम चेंज हुई, ग्रुपों को आम किया गया, और पूरा यूएस और वेस्ट मिल के उन्होंने यहाँ पे आके तो अब पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स मार दिए, और वो ममालिक जो स्ट्रांग थे उनको मार दिया, उनको तोड़ फोड़ दिया। फिर उसके बाद अभी इजराइल को जब गो हेड मिला तो उसने पहले अपनी सराउंडिंग में हमास को सॉर्ट आउट किया, हिजबुल्लाह को सॉर्ट आउट किया, हौतीस को सॉर्ट आउट किया, और फिर ईरान की तरफ चल पड़े। बीच में टर्की पे भी ट्राई हुई, आपको पता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब देखिए ये पूरी मुस्लिम वर्ल्ड जो है
तो ये मेरे जहन में तो ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, मेरे जहन में तो ये रिलीजियस वॉर है। तो उस हिसाब से अगली बारी हमारी इस तरीके में बनती है, तो हमारी बारी ना सिर्फ ये इसमें बनती है बल्कि ग्लोबल कंपटीशन में भी बनती है। तो वी हैव टू राइज एंड वी हैव टू फेस बोथ दीज साइड्स एंड वी हैव टू मेक श्योर कि अगर हमारी तरफ कोई रुख करे तो फिर उसके ज़हन में ये होना चाहिए कि इट इज़ अ नो गो एरिया। बिल्कुल सही सर। ईरान ने जंग के खात्मे के बाद दोबारा से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फाल करने की बात कर दी है और साथ ही साथ AIE से भी दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। इस सिचुएशन में कितनी देर तक आप देखते हैं कि जंग बंदी रह सकती है? जंग बंदी तो हो गई, लेकिन इस वक्त नोशन ऑफ विक्ट्री कार्व किया जा रहा है, नैरेटिव्स बनाए जा रहे हैं। तो ईरान अपनी पोजीशन से बैक ऑफ नहीं कर रहा, वो कह रहा है एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द वॉर वी स्टिल हैव द राइट टू बिकम अ न्यूक्लियर। और अमेरिका ने खुद तारीफ कर दी उसकी, तो तारीफ भी साथ हो गई, बिकॉज अभी ये वॉर एग्जिट स्ट्रेटजी चल रही है। तो फिर उसने कहा है कि ईरान ने कहा कि जी हम फिर भी न्यूक्लियर बनेंगे एंड वी आर ओके, वी आर गुड टू गो, और हम फाते निकले इस पूरी वॉर में। तो ईरान ये चाह रहा है, लेकिन अब ये जो ही बात चलती है डायलॉग की तरफ आता है सिलसिला, फिर आई एम श्योर कि वो ईरान और US और वेस्ट EU इसमें इन्वॉल्व होता है। तो वो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम फाइनली फिर IAEA को जाना पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने ये ज़रूर असेस करना है कि इनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का क्या हुआ, बच गई नहीं बची। तो ये बाद में असरटेन होना है कि क्या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डिस्ट्रॉय हुई नहीं हुई। और ईरान ने 40 जासूसों को गिरफ्तार किया जिनका ताल्लुक, और ये एक तासुर है कि जनाब अफगानिस्तान से है। ये तो कंफर्म्ड है अफगानिस्तान से, लेकिन तासुर ये है कि जनाब इंडिया मोसाद ने इन्हें ट्रेन किया रॉ के साथ मिलकर। और हम ये जानते हैं बलूचिस्तान के अंदर तो पहले ही इंडिया एक्टिव है। सो ये जो सर डबल प्रॉक्सीज हम झेल रहे हैं भारत की, हाउ कैन वी आंसर दैट? ईरान के अंदर भी अगर ये वाकई ऑपरेट हो रहा है, अफगानिस्तान में भी कर रहा है और अफगानिस्तान से पाकिस्तान में हो रहा है। देखिए, बड़ी अच्छी बात होगी कि ईरान को क्लियर हो जाए कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है और कौन आस्तीन का छुपा हुआ सांप है। बाकी हमें क्लियर है कि कौन क्या कर रहा है, बलूचिस्तान में कौन क्या कर रहा है। तो ऑब्वियसली नाउ ईरान विल आल्सो डिफीट देम ऑन देयर सॉइल, तो वी विल आल्सो डिफीट देम। तो अब जो हमारे और ईरान के अगर कोई किसी जगह पे फ़र्क था जिसका वो फ़ायदा उठा रहे थे, तो अब वो भी फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। तो अब मेरे ख्याल में जितना इंडिया एक्सपोज हो, और ये जो अफ़गानिस्तान का नेटवर्क या जो रॉ की मदद से ये चीज़ें चल रही हैं, ये एक्सपोज होगा, तो ये बल्कि नेबरहुड के लिए फ्यूचर में ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के लिए ये इवेंचुअली बेहतर हो जाएगा, बिकॉज देन वी विल विन। बिल्कुल।